सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रभु से मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 13 तारीख है, इतवार का दिन है और आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के 15वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग ले रहे हैं। और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को इस बात को लेकर समझाना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि हम सभी का जीवन इस धरती पर परमानेंट नहीं है। हम सभी इस धरती पर कुछ ही समय के लिए हैं। हमारा जीवन क्षणभंगुर है और इस धरती के जीवन के बाद हम सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर की योजना के तहत एक सुंदर अनंत जीवन का योजना पिता परमेश्वर ने बनाई है कि हम सभी स्वर्ग राज्य के सुख को प्राप्त करें। और उस स्वर्ग राज्य के सुख को प्राप्त करने के लिए हमें इस धरती पर जीवन बिताते वक्त क्या करना है, कैसे जीना है, इन सभी बातों को लेकर आज के पहले पाठ के द्वारा, दूसरे पाठ के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है। तो भाइयों बहनों, हर इतवार के भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन सुनेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगेंगे। आज का पहला बिंदु है मानवीय जीवन के लक्ष्य को लेकर यीशु से एक व्यक्ति सवाल करता है। क्या सवाल है? अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल को लेकर प्रभु यीशु के पास एक व्यक्ति आता है। अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं हम में से हर एक व्यक्ति को इस सवाल को लेकर जीना चाहिए। ये सवाल हमारे मन में हमेशा रहे, ये सवाल हमारे दिल में हमेशा रहे। इस सवाल के मुताबिक हम सभी इस धरती पर जीवन जिएं। जब ये सवाल हमारे सामने रहेगा हमारे लक्ष्य के रूप में, निश्चित रूप से हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतरीन होगा। और अगर हमारे सामने ये सवाल नहीं रहेगा, हम भटक सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, सही रास्ते से हट सकते हैं। इसलिए प्रभु के बताए हुए इस रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए ये सवाल लेकर हमें जीना बहुत ही जरूरी है। अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? हम में से हर एक व्यक्ति इस सवाल को लेके जिए और अपने आप से सवाल करें, मुझे और क्या करना चाहिए? मुझे और क्या करना चाहिए? इस बात को हम बार बार पूछते रहें और तब हम लोग मोटिवेटेड हो जाएंगे एक सुंदर जीवन बिताने के लिए। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं ईश्वर से प्यार करना और पड़ोसी से प्यार करना। ये हम सबों के लिए दिया हुआ एक महत्वपूर्ण आदेश है। ईश्वर से प्यार कैसे? पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से, उस सृष्टिकर्ता से, उस ईश्वर से, उस मुक्तिदाता से, उस उद्धारकर्ता से प्यार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और उस ईश्वर से कैसे हम प्यार करें? ईश्वर से प्यार करने के लिए हमें अपने पड़ोसी से प्यार करना होगा। और पड़ोसी से कैसे प्यार करें? जब हम अपने से प्यार करेंगे। और प्रभु यीशु ने यही बात बताई, जैसे तुम अपने से स्वयं से प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करो। और पड़ोसी से प्यार करोगे तब जाके हम उस ईश्वर से प्यार कर पाएंगे। तो दूसरी बात में हम सभी इस बात को समझें, स्वयं से प्यार करना सीखें, पड़ोसी से प्यार करना सीखें। पड़ोसी से प्यार करें केवल शब्द से नहीं बल्कि कार्यों से, सेवा करते हुए, उनके मदद करते हुए, उनके दुख तकलीफ उनका साथ देते हुए। और इस प्रकार से हम करेंगे, हम अपने ईश्वर से प्यार करेंगे। ईश्वर कभी बलिदान नहीं चाहता, वो दया चाहता है, दया के कार्य चाहता है। और आज के तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं पड़ोसी से प्यार अपने समान करने के लिए। पड़ोसी से प्यार अपने समान। अगर मैं अपने में सकारात्मक सोच विचार रखता हूं, अपने को बेहतरीन समझता हूं, अच्छा व्यक्ति समझता हूं,
ये सारी पॉजिटिविटी मेरे सोच में होगी, मेरे मन में होगी, मेरे दिल में होगी, तो वही सकारात्मकता के दृष्टिकोण से जब मैं दूसरों को देखूंगा तब जाके मैं प्यार कर पाऊंगा। अगर किसी प्रकार की नकारात्मकता मेरे अंदर है दूसरों के प्रति, मैं उसी दृष्टिकोण से देखूंगा और मैं प्यार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है प्यार करने के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को सकारात्मक व्यक्ति बना के रखूं, सोच में, विचारों में, कार्यों में हर प्रकार से एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर हो। वो पॉजिटिविटी एक प्रकार की एनर्जी है और हम सबों को मोटिवेट करेगी एक सुंदर जीवन बिताने के लिए, दूसरों से प्यार करने के लिए। चौथा बिंदु में हम लोग देखते हैं संहिता क्या कहता है। ये बात हम सबों को जानना चाहिए। जब प्रभु यीशु के पास सवाल लेकर आया अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु ने उस व्यक्ति से पूछा संहिता क्या कहता है। संहिता जानना यानी कि धर्म ग्रंथ जानना, धर्म के बारे में जानना, ये ऑप्शन नहीं है बल्कि ये अनिवार्य है। हम सबों को जानना चाहिए हमारे धर्म ग्रंथ में क्या क्या लिखा है, ईश्वर की क्या बातें हैं, क्या आदेश हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या मूल्य हैं। इन सभी बातों को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु पूछता है संहिता क्या कहता है, वचन क्या कहता है, हमें जानने की जरूरत है। इसलिए आज के पहले पाठ में हमें बताया गया ईश वचन का पालन करो या तुम्हारे लिए रास्ते में दीपक के समान। ईश वचन का पालन करना हमारे लिए रास्ते में एक दिया के समान है। कहीं पर भी ठोकर नहीं खाएंगे, कहीं पर भी गिरेंगे नहीं, वो हमें पथ प्रदर्शन करता रहेगा। ईश्वर का वचन हर दिन पढ़े, सुने और संहिता को जाने। संहिता जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना हम सबों के लिए स्पष्ट होगा। इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त स्वर्गीय रास्ते में आगे बढ़ने के लिए बहुत स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। इसलिए संहिता जानना, धर्म ग्रंथ जानना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए हम प्रयास करें, सतत प्रयास करें, हर दिन ईश्वर का वचन पढ़ें, सुने, अध्ययन करें, मनन चिंतन करें और वो हम सबों के लिए एक प्रकार की आध्यात्मिक ताकत बन के हमारे अंदर रहेगी। पांचवा बिंदु है अपना पड़ोसी कौन है उसे भी हम जाने। अपना पड़ोसी कौन है। आज के सुसमाचार में उदाहरण दिया है, भले समारी का उदाहरण दिया है और उसके द्वारा हमें बताया गया अपने पड़ोसी कौन है, उसे जानना जरूरी है। पड़ोसी वह है जिसको मेरी जरूरत है, जिसको मेरी सहायता की जरूरत है, मेरी उदारता की जरूरत है, मेरी मदद की जरूरत है और इस प्रकार से जिसके लिए भी मैं कोई भी सेवा कर सकता हूं वो मेरा पड़ोसी है। जरूर नहीं वो मेरा पड़ोसी जिसको मैं जानता हूं, मेरा रिश्तेदार है, मेरा बंधु मित्र नहीं, उससे बाहर जिसको भी मेरी जरूरत है वो मेरा पड़ोसी है। और उसके प्रति अगर मैं अपना प्यार का इजहार करूं, प्यार दिखाऊं, प्यार कार्यान्वित करते हुए दर्शाऊं, तब जाके मैं उससे प्यार कर पाऊंगा। और जब उससे प्यार कर पाऊंगा मैं उस ईश्वर से प्यार कर पाऊंगा जिसको मैं नहीं देखता हूं। मेरे पड़ोसी में हम अपने ईश्वर को देखें और उस सेवा को हम करें। आगे प्रभु का वचन छठे बिंदु में बताता है बलिदान से बढ़कर सेवाकारी है। बलिदान से बढ़कर सेवाकारी है। हम सभी कहते हैं ईश्वर से प्यार करते हैं, हम सभी कहते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता हूं। बलिदान चढ़ाना, कुछ समय प्रार्थना में समय बिताना आसान हो सकता है, लेकिन उस बलिदान को जीना, उस प्रार्थना को जीवन में लागू करना, उसके अनुसार जीना बहुत ही कठिन है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, मैं दया चाहता हूं, नहीं कि दया के कार्य चाहता हूं, सेवा के कार्य चाहता हूं। ये प्रभु कहता है। ये बहुत ही चुनौती बड़ा है हम सबों के लिए। इसलिए आज के दिन में प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे उदारता का दिल दे, मेरे अंदर वो प्यार भर दे, ताकि उस प्यार से संचालित होकर मैं दूसरों की सेवा करते हुए प्रभु की सेवा कर सकूं। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं ईश्वर से प्रेम होगा तो पड़ोसी से प्रेम होगा। पड़ोसी से प्रेम सेवा में अगर मैं व्यक्त करूंगा तो निश्चित रूप से मैं अपना प्यार ईश्वर के प्रति व्यक्त करूंगा। इस प्रकार से ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले स्वयं से प्यार करें और सकारात्मक सोच विचार रखें, दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच विचार रखें, दूसरों से प्यार करें, पड़ोसी से प्यार करें और ईश्वर से प्यार करें। और यही जीवन हम सबों के लिए स्वर्ग या सुख दिलाएगा, स्वर्ग तक हमें ले जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम ये ना सोचें हमारी जीवन इस धरती पर परमानेंट है, 4 दिन की जिंदगी है। 4 दिन की जिंदगी एक प्रकार के इम्तिहान के समान है। जिस प्रकार से, जिस अंदाज से मैं जीता हूं वही मुझे स्वर्ग ले जाएगा, अन्यथा नरक की ओर ले जाएगा।
इसलिए भाइयों बहनों, हम निरंतर उस सवाल को लेकर जिएं, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके अनुसार प्रभु के वचन के अनुसार चलें और प्रभु का वचन निरंतर हम सबों को प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ाएगा और एक दिन अनंत जीवन का सुख दिलाएगा। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर रहे। आज के दिन के वचनों को सुनने से हम सबों को विशेष ताकत, शक्ति, सामर्थ्य, आध्यात्मिक बल मिले। सबको धन्यवाद। सबको जय यीशु की।